बीजेपी के पूर्व सांसद अश्विनी चौबे के बयान के बाद से राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। अश्विनी चौबे ने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार नहीं बल्कि बीजेपी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव कराया जाए। इसके बाद से घमासान शुरू है। लगातार कहा जा रहा है कि जेडीयू के अंदर नाराजगी इस बयान से हो गई है और जेडीयू कल कार्यकारिणी की बैठक भी दिल्ली में कर रही है। जो बैठक साल में एक बार होता था, 6 महीने के अंदर में ये बैठक पुनः होने जा रहा है। तो इसके राजनीतिक मायने क्या है? हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। कैसे देख रहे हैं अश्विनी चौबे का बयान और कार्यकारिणी की बैठक? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अश्विनी चौबे जी भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और वो एक बड़े नेता हैं और उनका बयान कहीं ना कहीं निहितार्थ स्पष्ट करता है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति पहले से करती रही है कि अपने एलायंस पार्टनर को कमज़ोर करो और अपना राजनीतिक हिस्सा दो, उस दृष्टिगत वो कहीं ना कहीं बयान है। सबसे पहले तो जनता दल यू के नेताओं की खामोशी और जनता दल यू के नेता इस मामले पर कोई भी बात नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब है कि बड़ा संकेत है। आगे राजनीति में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जेडीयू की चुप्पी बड़ा संदेश दे रही है, कुछ बड़ा हो जाएगा। सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करने वाली दोनों पार्टियां हैं और कहीं ना कहीं अहम का जो टकराव है वो स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। और इस मामले में कल जिस तरह से सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम बिहार के हैं, वो भाजपा के बैठक को छोड़ करके आनन फानन मुख्यमंत्री जी के पास गए मिलने के लिए, इससे ही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामले हैं। और कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी है जनता दल यू का, ये तो उनका आंतरिक मामला है कि क्या फैसला लेंगे नहीं लेंगे। लेकिन चूँकि जब स्वार्थ और विचार का टकराव शुरू होता है तो कहीं ना कहीं बड़े फैसले भी होते रहे हैं और होते रहेंगे। इसके पहले निरंतर जो जेडीयू के कार्यकारिणी की बैठक है साल भर के अंतराल पे होते थे, लेकिन इस बार 6 महीना पहले हुआ, फिर 6 महीने के बाद तुरंत हो रहा है। इसके क्या मायने निकाल जाए? क्या कुछ गड़बड़ होने वाला है? देखिए, जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के साथ सामंजस्य की राजनीति नहीं कर रही है, एडजस्टमेंट की राजनीति कर रही है। और जब एडजस्टमेंट कहीं राजनीति में होता है और सत्ता के लिए स्वार्थ जब हावी हो जाता है तो इसी तरह का राजनीतिक खेल शुरू होता है। और जब अश्विनी चौबे का बयान आया है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इस राजनीति का पता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से ये बयान दिलवाया है कि 2025 का चुनाव भाजपा नीत एनडीए सरकार के माध्यम से चलेगा। तो इसी समझ में आता है कि भाजपा जो पहले से इस तरह की राजनीति में महारत हासिल किए हुए है और एलायंस पार्टनर को तोड़ करके महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यू के साथ भी किया, पूरी पार्टी को समाप्त कर दिया वहाँ। तो इस तरह का राजनीति करने में जो भाजपा खेल खेलती रही है, उस खेल को नीतीश जी भी समझते रहे हैं। और आपने देखा होगा जब भारतीय जनता पार्टी आरसीपी के माध्यम से जनता दल यू को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी तो नीतीश जी लालू जी के पास और तेजस्वी जी के पास पहुंचे थे कि हम लोग समाजवादी हैं, एक हो जाएं और आगे हम लोग समाजवादी मिल करके देश की राजनीति से नफरत की राजनीति को समाप्त करें। और आप देखा कि 17 महीने में जो सकारात्मक राजनीति हुआ, जो नौजवानों के नौकरी और रोज़गार की राजनीति हुई, ये उसी सोच का परिणाम था। और उस सोच को कहीं ना कहीं सब लोग समझ रहे हैं कि आगे क्या होना है। अगर फिर से नीतीश जाते हैं कि हम दोनों समाजवादी एक हो जाए, हमारे पार्टी पर खतरा है, तो फिर आप लोग बड़ा दिल दिखाएंगे? देखिए, ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला लेंगे और नेता प्रतिपक्ष फैसला लेंगे। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट संभावना बनती हुई दिख रही है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती रही है, उस राजनीति से खफा होकर के कुछ भी कोई फैसला ले सकता है। और उस फैसले में जब देश और देश की राजनीति और समाजवाद और समाजवादी राजनीति को मजबूत आधार देने का मामला आएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और नेता प्रतिपक्ष इस मामले में पहले से कह चुके हैं कि हम देश के अंदर वैसी शक्तियों को पनपने नहीं देंगे जो नफरत फैलाती है, जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण रखती है और जो कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है। तो इसका जो मामला है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा तय किया जाएगा, नेता प्रतिपक्ष द्वारा तय किया जाएगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का खेल खेलना चाह रही है, उस खेल को जनता दल यू के नेता भी समझ चुके हैं।
चलिए, तो बीजेपी का कल्चर रहा है कि अपने सहयोगी दलों को कमजोर करे, उनको तोड़कर ख़त्म करे। उसी कल्चर पर बीजेपी आगे बढ़ रही थी, लेकिन जेडीयू को इसका शायद भनक लग चुका है और वो लोग कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। कुछ भी बड़ा हो सकता है, राजद और जेडीयू फिर से एक साथ भी आ सकते हैं, ऐसे भी संभावनाएं बन रही है। चूँकि जेडीयू जो है कंफर्टेबल बीजेपी के साथ इस वक्त नहीं है मौजूदा स्थिति में। वीडियो पर अभी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स लिखिएगा। धन्यवाद।